टुडे अब करते हैं इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। एक्चुअली फाइनेंशियल स्वैप्स होते हैं, मेन हेडिंग होता है फाइनेंशियल स्वैप्स। उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और एक होता है फॉरेन एक्सचेंज करेंसी स्वैप्स या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी लोन स्वैप्स। स्वैप्स का मतलब होता है अदला बदली। देखो मैं आपको मेरे एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो मेरे को दो तरह के लोन मिल रहे हैं, मेरे को दो तरह के लोन मिल रहे हैं। एक दूसरा एग्जांपल तो सिंपल सा, मेरे यहाँ संतरा मिलता है 10 रुपये किलो और सेब मिलता है 100 रुपये किलो। आपके यहाँ संतरा मिलता है 100 रुपये किलो, सेब मिलता है 10 रुपये किलो। समझ आ गया? मेरे यहाँ संतरा 10 सेब 100, मुझे सेब खाना है। आपके यहाँ संतरा 100 सेब 10, आपको संतरा खाना है। अगर आप अपने वहाँ से संतरा लेके खाओगे तो 100 रुपये खर्चोगे, मैं अपने वहाँ से संतरा लेके खाऊंगा सेब लेके खाऊंगा तो 100 रुपये खर्चूंगा। तो मैं आपसे ये ना कह दूँ कि आप क्या करो, 1 किलो संतरे लेके मुझे भेज दो और मैं आपको 1 किलो सेब लेके भेज देता हूँ। उल्टा बोल के ना, आपके वहाँ संतरा क्या है महंगा, सेब सस्ता, तो आप 10 रुपये का 1 किलो सेब लेके मुझे भेज दो और मैं 10 रुपये का 1 किलो संतरा लेके आपको भेज दूंगा। हिसाब बराबर हो गया पैसों का आपका मेरा, और मुझे मिल गया खाने को सेब, लगे क्या 10 रुपये, आपको मिल गया खाने को संतरा, लगे क्या 10 रुपये, जबकि आपके वहाँ संतरा क्या था 100 रुपये और मेरे यहाँ सेब था 100। तो जो मेरे यहाँ सस्ती चीज़ है वो आपको पसंद है, वो मैं यहाँ से खरीद के आपको भेज दूँ, और जो आपके यहाँ सस्ती चीज़ है मुझे पसंद है वो आप खरीद के मुझे भेज दो, तो हम दोनों का कम खर्चों में काम नहीं हो जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, इंटरेस्ट स्वैप्स का मतलब हो गया अदला बदली। इंटरेस्ट रेट्स कई बार ऐसे होते हैं कि एक पार्टी को दो तरह का लोन मिल रहा है, जो जिस उसमें से वो एक पर्टिकुलर नेचर का चाहता है वो महंगा है, दूसरी पार्टी को भी दो तरह का मिल रहा है वो एक दूसरे पर्टिकुलर नेचर का चाहता है। तो अगर वो अदला बदली करते हैं तो उनको बेनिफिट हो जाता है। ये अब वो क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहली बात, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स का मतलब है कि लोन की अदला बदली इस प्रकार से कि सभी पार्टीज को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़े, उस रेट के मुकाबले वो जो जब देते अगर वो अपना पसंदीदा लोन लेते। रिपीट, अगर मैं अपना पसंदीदा फ्रूट यानी एप्पल लेता, आप अपना पसंदीदा फ्रूट यानी संतरा लेते अपनी जगह पर, तो दोनों 100 रुपये खर्चते ना। अब मैंने अपना नापसंदीदा फ्रूट ले लिया संतरा, पसंद तो सेब है, ले लिया संतरा और आपको दे दिया। आपको पसंद है संतरा, आपने लिया सेब और मुझे दे दिया, दोनों का खर्चा कम हुआ और पसंदीदा चीज मिल गई। तो दो तरह का लोन मिल रहा है। तो अगर हर पार्टी अपना अपना पसंद वाला लोन लेगी ना, तो दोनों पार्टी मिलकर ज्यादा इंटरेस्ट देगी। तो दोनों पार्टी क्या कहती है कि अपना अपना नापसंदीदा लोन ले लो और एक्सचेंज करो। मुझे कौन सा फ्रूट पसंद है, सेब, लेकिन मैंने खरीदा क्या, नापसंद वाला फ्रूट, क्या, संतरा। आपको क्या पसंद है, संतरा, आपने क्या खरीदा, नापसंद वाला, क्या, सेब, और हमने क्या कर लिया, एक्सचेंज। नहीं समझ आई बात? तो दो तरह के लोन्स अवेलेबल हैं। अगर दोनों पार्टी अपनी पसंद वाले लोन लेती है तो टोटल इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाता है, दोनों अपनी नापसंद वाले लोन लेके एक्सचेंज कर लेती है तो चीज़ भी उनको पसंद वाली मिल जाती है और बोलिए इंटरेस्ट भी कम होता है। एक क्वेश्चन से समझाता हूं तो क्लियर होगा, ठीक है? ये थ्योरी बाद में पढ़ाऊंगा। कहता है XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इधर देखिए, मैं लिखता भी जाऊंगा ना, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये है XYZ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। wants to borrow 5-year fixed rate rupee loan to finance an expansion project. Its credit rating is not very high. It is BBB. It finds that it will have to pay 11% interest if it borrows at fixed rate. तो अब इसको ऑफर क्या मिल रहा है, फिक्स्ड रेट। फिक्स्ड कितना, 11%। दो ऑफर्स है इसके पास। In the floating market, it can issue floating rate notes at margin of 0.75% over the prime rate, which is 10%. अभी 10% है, तो उसको जो फ्लक्चुएटिंग मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइम रेट प्लस 0.75%। हाँ कि ना?
ये चाहे 10 हो या 11 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चेंज हो जाएगा, तो फ्लक्चुएटिंग में चेंज हो जाएगा। नहीं समझ आया? ऑन दी अदर हैंड एबीसी लिमिटेड, एबीसी इनकॉर्पोरेटेड है कोई, अ लार्ज यूनिट इज लुकिंग फॉर अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, ये फ्लोटिंग रेट देख रहा है। अब इस वाले को कौन सा पसंद था? ये वाला, ये वाला पसंद, फ्लक्चुएटिंग वाला पसंद नहीं है। ठीक, अब इसको मिल रहा है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, किसको? इसका देखो क्या ऑप्शन है, ये फ्लक्चुएटिंग चाहता है, फ्लक्चुएटिंग मतलब फ्लोटिंग, फ्लक्चुएटिंग कह दो फ्लोटिंग कह दो एक ही बात है, फ्लक्चुएट करता है ना उसमें, वही लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ जो ये बोल रहा है, नहीं फ्लोटिंग कह देते, जैसा देश। अब इसको फ्लोटिंग पसंद है, किसको? एबीसी को। फ्लोटिंग जो इसको मिल रहा है उस पर इसको सिर्फ प्राइम रेट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? प्राइम रेट, प्राइम रेट। और अगर फिक्स लेता है तो 9.5 देना पड़ेगा, फिक्स लेता है 9.5 देना पड़ेगा। अब इसको कौन सा पसंद है? फ्लोटिंग। हाईलाइट कर दिया ना जो पसंद है, और पसंद कौन सा नहीं है? फ्लक्चुएटिंग। कैसा लगा? ठीक है, सॉरी, पसंद कौन सा? फ्लोटिंग, नापसंद फिक्स्ड। आइए एक बार फिर देखें, XYZ लिमिटेड को फिक्स मिलता है 11%, फ्लोटिंग मिलता है प्राइम रेट प्लस 0.75%। XYZ लिमिटेड की पसंद क्या है? फिक्स्ड। एबीसी को मिलता है फिक्स 9.5, फ्लोटिंग मिलता है प्राइम रेट, उसकी पसंद क्या है? फ्लोटिंग। ठीक, अब कहता है कि एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ स्वैप इफ ऑल पार्टी शेयर गेन इक्वली, लोन अमाउंट 1 लाख रुपए, और प्राइम रेट आप ले लो 10%, चाहे 10 लो चाहे 12 लो, बात एक ही है। नहीं समझ आया? फायदा उतना ही होगा। तो मैं 10 से लेके चलूँ या इसको x लेके चलूँ? x ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, हर एक से क्लियर हो जाएगा। अब ये आ गया बैंक, बीच में हमने डाल दिया बैंक। पहले आप ओरली समझो, अगर दोनों अपना पसंद का लोन लेते हैं, रिपीट, तो टोटल जो इंटरेस्ट होगा XYZ 1 लाख पे 11% देगा, और एबीसी 1 लाख पर प्राइम रेट देगा। यानी देखा जाए 1 लाख पर टोटल इंटरेस्ट कितना पे होगा? 11 प्लस प्राइम। नहीं समझ आया? 2 लाख पे, नहीं ना, यही तो मैं जानता था आप बोलोगे। वो देगा 1 लाख पर 11, और वो देगा 1 लाख पे प्राइम रेट, अगर पसंद का लोन लेते हैं। पसंद को कैसे लिखूं? क्या कहूँ? प्रेफर्ड, ठीक है ना, प्रेफर्ड लोन, अगर वो प्रेफर्ड वाला लेते हैं तो 1 लाख कॉमन नहीं आ गया, तो टोटल इंटरेस्ट 1 लाख पर क्या होगा? 11% प्लस प्राइम रेट। नहीं समझ आया? अगर वो नापसंद लोन ले ले, ऑपोजिट लोन ले ले, क्या ले ले? ऑपोजिट, तो पहले वाला बंदा 1 लाख पर क्या देगा? प्राइम रेट प्लस 0.5%, और दूसरा वाला क्या देगा 1 लाख पर? 9.5%। अब 1 लाख कॉमन ले लो, तो नेट क्या हो जाएगा? 10% प्लस 9.5 कितना है? 9.5 और 0.75, ये मैं गलत लिख गया, ये 0.75 0.5 लिख दिया ना, वो 0.75। तो कितना हो जाएगा? 9.75% प्लस प्राइम रेट।
10.25% प्लस प्राइम। प्लस प्राइम। अब इसको कंपेयर करो तो बेनिफिट कितने का हो रहा है? 0.75% का सेविंग नहीं होता अगर वो अपोजिट लोन ले ले। कैसा लगा? अब इसमें थर्ड पार्टी हमने डाल दिया बैंक। अब बैंक पता क्या कहेगा? सुनो, बैंक XYZ से कहेगा टेक 11% लोन एंड गेट 11% इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। नहीं, प्रेफर्ड नहीं, बोलिएगा 10 फ्लोटिंग रेट टेक फ्लोटिंग रेट लोन एंड गेट प्राइम रेट प्लस 0.7% interest from bank on it. Pay bank 11% interest on the same loan. ठीक। अब हमने गेन कितना निकाला? 0.75 और तीनों पार्टीज में डिवाइड करना है 3, तो 0.25% हो गया ना। तो उससे कहेगा कि तू 11 मत दे मुझे, 11 में 0.25 कम दे दे, 10.75। आया समझ में आप? अब बैंक XYZ से कहेगा भाई साहब आपको कौन सा लोन पसंद है? XYZ कह रहा है मैं तो 11% लोन लेने वाला हूँ। बैंक कहना ना आप ऐसा करो, आप फ्लोटिंग वाला ले लो। वो कहेगा नहीं मुझे फ्लोटिंग पसंद नहीं है। अरे भाई आप फ्लोटिंग का ले लो, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो मैं पे कर दूंगा। और आप 11 देना चाहते हो ना, आप मुझे 11.25 दे देना, 4 आने कम। समझ आया कि नहीं आया? अभी आप देखिए तो सही ना, उसको भी बोलेगा। अभी देखिए ना, ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए XYZ खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, उसने उस वाले बैंक से डॉक्यूमेंट साइन कर लिए फ्लोटिंग बैंक लोन के जहां से उसको मिल रहा था, और जितना फ्लोटिंग का इंटरेस्ट बनेगा प्राइम रेट प्लस 0.75 वो से कंपनसेट हो जाएगा बैंक से, और बैंक को वो 11.25% देगा फिक्स। तो प्राइम रेट कुछ भी हो उसको तो कॉस्ट क्या पड़ेगी? 11.25 पड़ेगी ना, 10.75। हाँ कि ना? अब बैंक ABC के पास जाएगा, ABC से बोलेगा टेक फिक्स्ड रेट लोन and get 9.5% interest from bank on it। ठीक, कहेगा तू फिक्स वाला ले ले और 9.5% इंटरेस्ट जो इसका है वो मैं दे दूंगा। ठीक, पे बैंक प्राइम रेट माइनस 0.25% ऑन दिस सेम लोन। ठीक, अब ABC तो कौन सा लोन लेने जा रहा था? बोलो, फ्लोटिंग से। फ्लोटिंग मत ले, तू फिक्स्ड ले ले। ABC कहता मैं फिक्स्ड लोन मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्लोटिंग चाहिए। भाई फिक्स्ड ले ले, उसका 9.5% इंटरेस्ट है ना, वो मैं दे दूंगा। बैंक कह रहा है मैं दे दूंगा, चिंता मत करो मैं दूंगा। तुझे प्राइम रेट पे मिल रहा है ना लोन, तू प्राइम रेट पे चोन्नी कम देती है मुझे। तो ऐसा करने से दोनों पार्टीज खुश हैं, दोनों को 0.25 का बेनिफिट हो गया। अब जैसे कि कनिका के मन में इच्छा जाग रही है कि बैंक को क्या फायदा हुआ, बैंक को भी 0.5 का फायदा होगा। रीजन हमने कहा था ना, टोटल गेन कितना है 0.75, और 3 पार्टीज में हमने बांटा वो 0.25 टू 0.25। हमने देखा 0.25 का बेनिफिट किसके पास चला गया? XYZ के पास। और 0.25 का बेनिफिट किसके पास चला गया? ABC के पास। बच गया ना 0.25, वो बैंक का बेनिफिट हो जाएगा। देखिए कैसे। अब बैंक की पोजीशन देखिए, पे XYZ, ये मैं बैंक की पोजीशन बता रहा। XYZ को बैंक क्या देगा? उसने कौन सा ले लिया? फ्लोटिंग वाला लिया ना, तो उसको PR माइनस 0.75% देगा इंटरेस्ट। मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, चलेगा ना? परसेंटेज तो बाद में आ ही जाएगा ना। कितना दे देगा?
ठीक, गेट XYZ से उसको क्या मिलेगा 10.75, ये सब 1 लाख के ऊपर चल रहा है। अब ABC को वो क्या करेगा, पे 9.5% जो उसने लोन लिया है, और गेट पे ABC गेट फ्रॉम ABC कितना, प्राइम रेट माइनस 0.25, परसेंटेज हटा देता हूं। अब जोड़ो इन सबको, जोड़ो ऊपर से नीचे तक। कलर चेंज कर रहा हूं आपके लिए, देखिए ये देखिए, देखिए ये देखिए, ये प्राइम रेट कट गया, हाँ के ना। अब 0.75 प्लस 10.75 10 हो गया, माइनस 9.5 0.5 हो गया, 0.5 माइनस 0.5 प्लस 0.25 हो गया ना। तो बैंक को भी गेन क्या हुआ 0.25। तो 1 लाख के ऊपर 0.25 का गेन किसको हुआ, XYZ को। 1 लाख के ऊपर 0.25 का गेन किसको हुआ, ABC को। 1 लाख के ऊपर 0.25 का गेन किसको हुआ, बैंक। टोटल लोन जो था वो 1 लाख का था, दोनों ने लेना था। दोनों पसंद वाला लोन लेते तो टुगेदर इंटरेस्ट कितना आता, 11 प्लस प्राइम रेट। अगर वो अपोजिट लोन ले लेते और उसको एक्सचेंज कर लेते तो टोटल इंटरेस्ट कितना आता है 10.25 और प्लस प्राइम रेट। तो सेविंग कितने की हुई 0.75। 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, इक्वल बेनिफिट देना है, डिवाइड बाय 3 करके 0.25 हो गया। तो बैंक ने XYZ से कहा कि आप अपोजिट लोन लेके उसका इंटरेस्ट मैं दे दूंगा। आप अपोजिट लोन ले ले, अपोजिट का इंटरेस्ट मैं दे दूंगा, आप अपने प्रेफर्ड का इंटरेस्ट में 0.25 कम मुझे दे दो। यही बात उसने ABC की कही कि आप अपोजिट लोन ले लें और अपोजिट का इंटरेस्ट तो मैं आपको दे दूंगा जो आपने बैंक को देना है, और आप मुझे जो प्रेफर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर 0.25 कम दो अपने रेट पर। कैसा लगा? अब इस थ्योरी को समझिए तो बढ़िया समझ में आ गया ना। विद एन इंटरेस्ट रेट स्वैप, सुन लीजिएगा पूरी लाइन, with an interest rate swap, interest payment obligations are exchanged between two parties। अब बैंक ABC से क्या कहता है कि तू अपोजिट लोन ले, उसका इंटरेस्ट मैं दूंगा और तू अपने प्रेफर्ड लोन का इंटरेस्ट में थोड़ा कम मुझे दे दियो। तो इंटरेस्ट उन्होंने एक्सचेंज नहीं कर लिया। वही बात उसने किसके साथ कही थी, ABC के साथ। द स्वैप कैन बी लॉन्गर टर्म इन नेचर देन ईदर द फॉरवर्ड और द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये 2 साल 5 साल 10 साल के भी हो सकते हैं। टर्म्स एक्सटेंड्स अप टू 15 years और मोर, whereas the range for forward और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज upward to 5 years। मतलब थोड़ा कंपैरिजन कर रहा है कि अगर फॉरवर्ड फ्यूचर में जाते हो तो 15 साल तक के होते हैं, ये आप 5-5 साल तक के होते हैं, 15 साल तक खींच लो। द मार्केट्स फॉर स्वैप is unregulated and began in early 1980। The most common interest rate swap is the floating fixed rate exchange, जो मैंने एग्जांपल दिया। समझ आ गया? बेसिकली इंटरेस्ट रेट स्वैप में वो क्या करते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं। क्लियर? बैंक दोनों पार्टी से कहे, पर ये कब कामयाब है, ध्यान तो सुनो। अगर दोनों को फिक्स पसंद होता तो ये स्वैप नहीं हो पाता, दोनों को फ्लोटिंग पसंद होता तो स्वैप नहीं हो पाता। यानी दोनों को ऑपोजिट वाले पसंद हो, पहली बात, और दूसरा प्रेफर्ड लेने से और ऑपोजिट लेने से रेट में सेविंग होगी तो ही ये स्कीम लगेगी। 2 कंडीशंस हैं, पहले 2 कंडीशंस हैं, पहले पार्टीज की जो पसंद है वो कौन सी हो, ऑपोजिट टाइप ऑफ लोन। दूसरा प्रेफर्ड लोन ले उसका इंटरेस्ट और ऑपोजिट लोन ले उसका इंटरेस्ट, कौन से वाला कम हो, ऑपोजिट वाला कम हो। अगर प्रेफर्ड वाले का कम आएगा टोटल इंटरेस्ट तो फिर तो स्वैप लग ही नहीं पाएगा ना। समझ गए ना? जैसे यहां पर था प्रेफर्ड में क्या आ रहा था 11 प्लस PR, ऑपोजिट में क्या आ रहा था 10.25 प्लस PR, तो ही स्वैप लगेगा। याद रहेगा आपको? 2 कंडीशंस, पसंद अलग अलग, और पसंद वाला लोन लो तो टोटल इंटरेस्ट ज्यादा है, ऑपोजिट वाला लोन लो तो टोटल इंटरेस्ट कम है, तब ही स्वैप लगेगा। ये था इंटरेस्ट रेट स्वैप।